वैन वाला आइडिया भले ही फेल हो गया हो, मगर मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। आज की रात कृष्णा की जिंदगी की आखिरी रात होगी। सच में ये दिया हमारे प्यार, हमारी चाहत का है, जिसमें आज तक हम दोनों जल रहे हैं। झूठ मत बोलना गंगा, अपने दिल से पूछो, सागर के लिए प्यार की आंच में अब भी जल रही हो ना तुम, या अपनी अकड़ में अपने दिल की बात को अनसुना कर रही हो? चाहत की लौ क्या सिर्फ सागर के ही दिल में सुलग रही है? क्या तुमने भी अब तक इस लौ को अपने भीतर छुपा के संजो के नहीं रखा? मम्मा, हाथ जल तो नहीं गए ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? बोलो। तुमने प्यार से टच किया, फूंक मार दी, अब बिल्कुल ठीक हो गया। पापा भी ऐसे ही कहते हैं मुझे। तो आ रहे हैं वो? कौन? तुम्हारे पापा। तो आप भी उनका वेट कर रहे हो क्या? नहीं, हम उनका वेट क्यों करेंगे? तुम हमसे पूछ रही थी इसलिए हमने तुमसे पूछ लिया। आप तो आज बहुत सुंदर लग रहे हो मम्मा। अगर पापा आएंगे तो आपको देखते ही रह जाएंगे, सच्ची। ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे रोज लगते हैं। नहीं मम्मा, आप आज बहुत प्यारे लग रहे हो। और पापा भी कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट लड़की है, लेकिन मेरे से कम। कृष्णा, इतनी सारी बातें कैसे कर लेती हो? अच्छा मम्मा, मेरी चुन्नी तो टक कर दो अच्छे से। एक मिनट। कृष्णा, चुन्नी बहुत लंबी है और लहंगा ना ऐसे ही अच्छा लग रहा है, चुन्नी मत पहन। नहीं मम्मा, ये मेरी फेवरेट चुन्नी है और ये बहुत सुंदर भी है, मुझे यही पहननी है। एक मिनट। तुमने बताया ही नहीं, तुम्हारी कुछ बात हुई? पापा आ रहे हैं या नहीं? मुझे क्या पता। वो देखो मम्मा, आपने तो दिए को ठीक से रखा ही नहीं। उसका तो तेल भी खत्म हो गया है, तो पापा कैसे आएंगे? कृष्णा, नहीं, मुझे नहीं पहनना है। जूही, क्यों नहीं पहनना है आपके झुमकियाँ? नहीं, मुझे नहीं पहनना है। इतनी सुंदर झुमकियाँ हैं। नहीं, मुझे नहीं पहनना है। जूही, क्यों नहीं? मुझे वो वाली चाहिए। कौन वाली झुमकियाँ चाहिए आपको? बड़ी दादी ने जो कृष्णा के लाई थी, वो वाली। जूही, ऐसे नहीं कहते। देखो, मैं आपके लिए जो झुमकियाँ लेकर आई हूँ, ये भी बहुत सुंदर है। इन्हें एक बार पहन के तो देखो। जूही, एक बार आप पहन के तो देखो। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं वापस आपके लिए दूसरी। बोला ना नहीं। जूही, बहुत जिद्दी हो गई हो तुम, किसी की बात नहीं सुनती। क्या आप शगुन फैला रखा है? किस बात पे गुस्सा है तुम्हें? अगर वो अपनी पसंद का कुछ मांग रही है तो दे दो उसे। बच्ची पे हाथ उठाने की क्या जरूरत है? तुम्हें और क्या करती पुलकित? जूही को भी वही झुमकियाँ चाहिए जो दादी जी कृष्णा के लिए लेकर आई थी। अरे बताओ, हम इस छोटी सी बच्ची को कैसे समझाऊं कि जिस घर में उसकी मम्मी की कोई परवाह नहीं करता, तो उसके विशेष का ख्याल कौन रखेगा? सही कह रही हूं मैं पुलकित, जिसे देखो बस
कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कोई ये नहीं सोचना चाहता कि इस घर में भी एक छोटी सी बच्ची है जो ये उम्मीद करती है कि त्योहार के दिन उसे कोई गिफ्ट मिले, लेकिन नहीं, जूही के बारे में तो कोई सोचना ही नहीं चाहता। कोई नहीं देखता कि उस बच्ची के दिल पर क्या बीतती होगी, और कोई परवाह करेगा भी क्यों? क्योंकि यहाँ तो बस जो शोर शराबा करता है, रोता होता है, बस उसकी परवाह की जाती है। जो चुप रहते हैं उन्हें सब इग्नोर करते हैं। सुप्रिया, चुप हो जाओ। चुप ही तो हूं मैं पुलकित, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? आपके पास तो उसका फोन आ जाता है और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास चले जाते हैं। रह जाती हूँ तो बस मैं अकेली चुपचाप, हमेशा की तरह। ना मेरी कोई सुनने वाला और ना मेरी कोई परवाह करता है। सच कहूँ तो दम घुटता है मेरा इस घर में। सुना आप लोगों ने? दम घुटता है मेरा इस घर में। चलो जूही। बात हद से बढ़ गई होगी, वरना सुप्रिया इस तरह से बिहेव नहीं करती। पुलकित, अगर तुम चाहो तो नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरे लिए तो कुछ नहीं। मेरी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी, आपको फिक्र थी? पर मॉम, आप तो थी ही नहीं यहां पर जो अपनी आंखों से कुछ देख सके। इस घर में सागर के अलावा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। हमेशा बस सागर की जिंदगी, सागर की खुशी, सागर की शादी, और आप सागर की बेटी। पुलकित बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग नहीं दादी, बिल्कुल यही बात है। मैं तो जैसे इस घर का मेंबर हुई नहीं। कुछ लगता हो कि नहीं आप सबका? मुझसे कोई रिश्ता है कि नहीं? जवाब दीजिए। इस घर में कोई जगह, कोई हैसियत है कि नहीं मेरी? अब जब सागर की शादी हो जाएगी, उसका घर बस जाएगा, he'll be very happy। तो बस आप सब लोग उसी की खुशी में अपनी खुशियां मनाइए। मेरे बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पुलकित, पुलकित सुन तो, पुलकित, पुलकित। आग तो सुलग चुकी है, थोड़ी और हवा देने की देर है, फिर यही आग भड़क के गंगा और सागर के आशियाने को जला देगी, और साथ साथ इस घर को भी। एक छोटी सी चिंगारी शोला बन जाए तो सब कुछ खत्म कर देती है। चलो, अब वक्त आ गया है गंगा के घर चलने का। अगर पापा आएंगे तो आपको देखते ही रह जाएंगे। सुप्रिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जूही को भी वही झुमके चाहिए थे जो दादी कृष्णा के लिए लाई थी। अरे मैं ले आता उसके लिए। इस बात पे इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो अब आपको हर एक बात बताने की जरूरत पड़ेगी कि आप खुद नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है इस घर में? ओह हाँ, आपको कैसे दिखेगा? आपको तो एक साथ दो दो घरों की जिम्मेदारियां संभालनी होती है ना। दूसरे घर से फोन आ जाएगा और आपको उसी वक्त वहां जाना पड़ेगा। ऐसे में आप अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखेंगे? जूही की पसंद नापसंद, ये सब जानने के लिए टाइम कहाँ है आपके पास? वैसे भी इस घर में किसी को जूही की परवाह नहीं। मुझे तो लगता है कि जैसे मैं और जूही इस घर में अजनबियों की तरह रह रहे हैं। ऐसा मत कहो सुप्रिया। अगर मुझे पता होता कि जूही को भी यही झुमकी पसंद है तो मैं पहले ले आता। एक्चुअली मैं ये झुमकी उसे
वहां हॉल में देने वाला था, लेकिन तुम गुस्से में चली आई। अब प्लीज अपने हाथों से जूही को जो उनकी पसंद है उसे पहनाना। आई एम श्योर बहुत प्यारी लगेगी वो। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मैं और माधवी तुमसे ज्यादा सागर को चाहते हैं, तुमसे ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस देते हैं, तो गलत है। जैसा हमारे लिए सागर है वैसा ही तुम हो पुलकित। जूही और कृष्ण दोनों बच्चों को इतना प्यार करते हैं हम, दोनों बच्चों की खुशियों की दिन रात प्रार्थना करते हैं मैं और माधवी। लेकिन अगर फिर भी तुम दोनों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों के साथ इस घर में ज्यादती हो रही है तो गलती हमारी है। अगर हमारी किसी बात से तुम दोनों को दुख पहुंचाओ तो मैं अपनी और माधवी की तरफ से तुम दोनों से माफी मांगता हूं। आज खुशी का दिन है, जूही को लेकर नीचे आ जाओ। क्यों, किसी और का इंतजार था? नहीं नहीं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आपके लिए मिठाई। थैंक यू। आई। ये आपके लिए। थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे घर पे जाना है, बहुत सारा काम है और गेस्ट भी आने वाले हैं। अच्छा ठीक। हमारी आंखें तुम्हें क्यों तलाश रही हैं सागर? अब भी तुम्हारा इंतजार क्यों है हमें? बरसों से शांत पड़े मन में ये कैसी हलचल मचा दी है तुमने? वो ख्वाहिशें जो हम सोचते थे कि मर चुकी हैं, आज फिर से सांस लेने लगी। इस लौ को हवा से क्यों बचा के रखना चाहते हो, जिसे बाद में बुझाकर मिटा देना है? क्यों? अच्छा, जो मैंने मम्मा से पूछने के लिए कहा था, पूछा? फिर मम्मा बार बार पूछने लगी कि तुम्हारे पापा आएंगे कि नहीं। मैंने बोला मुझे क्या पता। और वो उस दिए में तेल डाल रही थी, वो आशा का दीप। तो एक काम करो, लो तुम्हारे लिए पटाखे लाया था मैं। जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? लेकिन अकेले शुरू मत होना। संभल के कृष्णा।
कशिश, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ मिठाइयाँ हैं और कुछ पटाखे भी हैं। वैसे कुछ अनार तो लोगों के दिल में भी फूट रहे हैं आजकल। वाह पापा, आपका अनार तो बहुत अच्छा था। है ना? तुम्हारी मम्मा का एकदम फुस। कृष्णा, तुम्हें पता है बचपन में ना हमेशा हार जाती थी ये और मैं ही जीतता था। इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये झूठ बोलते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू जो अनार लेकर आई है ना, ये तू जला के दिखा दे, देखते हैं कैसा है, पता चल जाएगा। go. देख लिया, हमें पटाखों की अच्छी तरह पहचान है। एक बार फुसा हुआ अनार लिया, उसका ये मतलब नहीं कि हर बार ऐसे ही होगा। गंगा, एक ठीक निकला तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब भी अच्छे होंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हर काम में एक्सपर्ट हो और हम हर काम में अनाड़ी? अरे मुझे तो नहीं पता कि तू अनाड़ी है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, ऑलराउंडर, है ना कृष्णा? पतंग उड़ाना आता नहीं है, ऑलराउंडर। पतंग? कान्हा जी प्लीज, बस मेरे मम्मी पापा की दोस्ती करवा दो, फिर आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी मैं, सच्ची। हाँ, वो दिया, आशा का दीप। पापा ने कहा था कि अगर वो जलता रहेगा तो सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। क्रिकेट तो खेलना आता है? हाँ? याद है कितने चौके छक्के मारता था मैं? अच्छा हुआ कि मैंने दिए को देख लिया, लेकिन दिए का तो तेल खत्म हो रहा है। ये दिया कुछ स्पेशल लगता है, इसीलिए कृष्णा इस दिए का इतना ध्यान रख रही है। चक्कर क्या है? कहीं जादू टोने वाली तो बात नहीं है? पापा ने सही कहा था। अब देखना, ये दिया मेरे मम्मी पापा की दोस्ती करवा देगा। आप मेरी हेल्प करोगे ना भगवान जी? और आप भी ना कान्हा जी?